नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जहांगीरपुरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर लगाई 2 हफ्ते की रोक। कहा हम अर्जियों पर कर रहे हैं गौर। कोविड वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, 3 माह मजीद चौकसी ज़रूरी। तेलंगाना के सेहत आमा डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। शदीद गर्मी के बाद आज हैदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश। आइंदा 5 दिनों तक इसी तरह बारिश की गई पेशकयासी। नौ मई से पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का कर्नाटक हुकूमत को अल्टीमेटम। श्री राम सेना की धमकी। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद अक़लियतों के लिए 3 महीने तक मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन का बयान। एमएलए शकील आमिर ने तकरीबन 90,000 खानदानों में रमज़ान राशन किट्स किए तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र की कार्रवाई से मुताल्लिक़ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सभी फरीक़ैन ने अपनी अपनी बातें अदालत के सामने रखा, जिसके बाद समाअत 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई। इन 2 हफ्तों तक जहांगीरपुरी में जूं का तू हालत बरकरार रहने की भी हिदायत दी गई है, यानी 2 हफ्तों तक MCD जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। अदालत ने इस मामले में सभी फरीक़ैन से जवाब तलब किया है। अदालत का कहना है कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी अर्जियों पर गौर करेंगे। समाअत के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि अगर जहांगीरपुरी में हमारे हुक्म के बाद इन्हेदामी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी संजीदगी से लेते हैं। दरअसल अर्जी दहिंदे के वकील ने अदालत को बताया था कि बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई रोके जाने के हुक्म सादिर किए जाने के बावजूद बुलडोज़र चलता रहा और कई दुकानों को तबाह कर दिया गया। शदीद गर्मी के बाद आज जुमेरात को शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर शाम 4 बजे के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम गर्मा की बारिश अगले 5 दिनों तक जारी रह सकती है। आज शाम के औकात में गैर मुतवक्को बारिश इन इलाकों में शुरू हुई, जिनमें माधापुर, शेखपेट, मेहदीपट्टम, खैरताबाद, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, पंजागुट्टा, कुकटपल्ली, चारमीनार, LB नगर, उप्पल और हयात नगर व दीगर इलाके शामिल है। IMD ने कहा कि अगले 3 घंटों में रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचेल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, यादाद्री भोंगीर और सिद्दीपेट के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के सेहत आमा डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने जोर देते हुए कहा कि कोविड के पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के रहनुमायाना खतूत पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। उन्होंने शहर हैदराबाद के कोटी इलाके में वाक़ अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कोविड की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। कहा आने वाले 3 माह मज़ीद चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के नतीजे में ही तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है, ताहम पड़ोसी रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा होते जा रहा है। कहा जिसके पेश नज़र आवाम को अपने खुद के तहफ़्फ़ुज़ के काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह में इजाफा नहीं हुआ है और कहा कि हैदराबाद के सिवाय रियासत के किसी भी इलाके में 10 से ज़ायद मामला दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 4 నుంచి 6 వారాల వరకు కూడా మనకి
ఈ కోవిడ్ కేసులు పూర్తిగా అదుపులో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ పక్క రాష్ట్రాల్లో కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా కొంచెం అప్రమత్తంతో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒక్కటే విషయాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రజలకు తెలియజేస్తుంది. ప్లాన్ చేసుకున్న మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, లేదా ఇతర ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ ట్రావెల్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా సరే నార్మల్గా ఎలా అయితే మీరు చేసుకుంటారో దయచేసి అలానే చేసుకోవచ్చు. దానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. రాబోయే 1-2 మంత్స్లో పెద్ద ఎత్తున మ్యారేజ్ పెట్టుకున్నారు కుటుంబాల్లో, అలాగనే ఇతర పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళందరికీ ఒక ధైర్యం ఇవ్వడానికి మీరు దయచేసి మీరు ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నారో, ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్, ఏదైతే కార్యక్రమాలు, విందులు, పెళ్లిళ్ళు ఏవైతే పెట్టుకున్నారో దయచేసి మీ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీరు నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అవసరం లేదు. కేవలం మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకటి, ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం, రెండోది మాస్క్ ధరించడం, అది కూడా గుంపులకి, గ్రూపులకి, సమూహాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. మన్ని పూర్తిగా ఈ థర్డ్ వేవ్లో కానివ్వండి, వస్తుందో రాదో తెలియని ఈ 4th వేవ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కూడా మనం రేపు పొద్దున బయటపడాలంటే కంపల్సరీ వ్యాక్సిన్. ఇది ఎలిజిబుల్ పాపులేషన్ అంటే అర్హులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ కేసెస్ వేరే రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్నాయో అది మన రాష్ట్రంలో అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ రావద్దంటే ఒకటి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం అర్హులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు. అందుకనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం మన ప్రతి గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్ సెంటర్లో 60 సంవత్సరాల పైబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా బూస్టర్ డోస్ ఇస్తున్నాం. దయచేసి వల్నరబుల్ పాపులేషన్లు, అర్హులైన 60 సంవత్సరాల పైబడిన ఎల్ఎల్డి పాపులేషన్లు తప్పనిసరిగా 2వ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత 9 నెలలకు మీరు దయచేసి బూస్టర్ డోస్ తీసుకోండి. श्री राम सेना के सदर प्रमोद ने कर्नाटक हुकूमत को 9 मई से पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम नोटिस जारी किया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर इनके मुतालबात मुकर्ररा वक्त में पूरे नहीं हुए तो इनके कारकुनान मुख्तलिफ मंदिरों और मठों से हनुमान चालीसा, ओमकार और भजन बजाना शुरू कर देंगे। रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों के ख्वाहिशमंद अक़लियतों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 3 महीने तक मुफ्त कोचिंग सेंटर्स का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक ने एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत के जानिब से 2022 में जो जॉब वैकेंसीज को अनाउंस किया गया था 81,000 का, उसमें बहुत से माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है फ्री कोचिंग, फ्री ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारे KCR साहब की सदारत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कुपल ऐश्वर्य साहब मिनिस्टर साहब के पास मंडे के दिन एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ऑफिसर्स पूरे अटेंड किए, सब मैंने भी मीटिंग अटेंड किया हूँ। तो मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये जो है पुराने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक ट्रेनिंग सेंटर्स खोला जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। ग्रुप 4 के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फ्री कोचिंग सेंटर्स खोला जाए, ट्रेनिंग कैंप्स खोला जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे बहुत से माइनॉरिटीज़ नौजवानों को, अनएम्प्लॉयमेंट को जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में जो भी जॉब्स हासिल करना चाहते हैं माइनॉरिटीज़, इस ट्रेनिंग में हिस्सा लें और हुकूमत की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है उससे फ़ायदा उठाएं और जॉब हासिल करने की कोशिश करें। आप 81,000 में बहुत से कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जॉब्स पड़े हैं, जिसमें ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट है और ज़्यादातर जो है टीचर्स का है। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज जो है आपको नोटिफिकेशन पड़ा है। आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रुप 4 में जो है 33 डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो नए 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फ्री ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएंगे 90 डेज़ के लिए। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो है एक वेबसाइट खोला गया है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। आप उसको देखकर उसको फॉलो होकर अप्लाई कीजिए और इसकी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल तक है। तो मैं सारे नौजवानों से, अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान भाइयों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें हिस्सा लें और मेहनत करें। और तेलंगाना हुकूमत जो आपके लिए फैसिलिटीज़ लाई है, इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया है। ये पहली बार है KCR साहब की हुकूमत, हमारे KCR साहब की हुकूमत ने फ्री ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हर नए डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी स्टडी सर्कल्स खोले जा रहे हैं इसी जॉब वैकेंसीज के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पूरी भरपूर तरीके से इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं
और मैक्सिमम जॉब हासिल करने की कोशिश करें। आपको जो है रिजर्वेशन के तहत BCE में भी आपको बहुत सी चीज़ लोग 4% सिलेक्शन होते हैं, और बहुत से लोग इसमें जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी 1800 किए गए हैं, उसमें बहुत से लोग कोचिंग ले हासिल करें। मैं आप सारे लोगों को, मैं तेलंगाना के नौजवानों को, अनएम्प्लॉयमेंट को मेरे फिर एक बार दिल की गहराई से अपील करता हूँ कि इस कोचिंग में हिस्सा लें। इंशाल्लाह आप 30 तारीख के अंदर इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी किए जाएंगे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद इमीडिएट जो है कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। और रही बात टेट के लिए भी, जो 12 जून को टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी एक कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। उसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत अलखरीब में जो है आपको ऐलान करेंगे उसका भी। तो गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो ये इक़दाम उठाया गया है, मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ MFC चेयरमैन होने के नाते। बोधन के TRS के रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आज बोधन में गरीब मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बताया गया कि तकरीबन 90,000 से ज़ायद किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शकील आमिर ने कहा कि वो तकरीबन 22 साल से दशहरा, क्रिसमस और रमज़ान व दीगर त्योहारों में इस तरह आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने शकील आमिर के लिए खुसूसी दुआ की और इनका शुक्रिया अदा किया। बोधन में मुसलसिल आवाम की खिदमत पिछले 20 साल से 22 साल से तकरीबन जारी और सारी है। रमज़ान के मौके पर रहने दीजिए, दशहरा के मौके पे या क्रिसमस के मौके पर रहने दीजिए, बड़े पैमाने पे आवाम की खिदमत करना और जो अल्लाह हमसे करा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस काबिल भी अल्लाह ताला हमको समझे और जिस तरीके से हमसे काम ले रहे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी ईद के मौक़े पे कम से कम हमारे लोग अच्छी से अच्छी ईद मनाएं। और ये एक 20 आइटम के साथ हर साल इनको एक पैकेट दिया जाता है और इससे तमाम लोग काफ़ी खुश हैं। और पूरी ज़िंदगी सियासत से कोई मतलब नहीं है, हमेशा MLA नहीं थे तब भी दे रहे, MLA है तब भी दे रहे, आगे चल के है नहीं है वो कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन लोगों की खिदमत करना और लोगों की खुशी में साथ रहना, शामिल होना, उनको भी शामिल कर लेना, ये हमारा खुसूसी मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोग कामयाब होते आ रहे। इंशाल्लाह आप तमाम से दुआ गो हूँ और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे को ये मौका दे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत में जुड़ा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईद अच्छी तरह से मनाना बोल के हम लोग ये तोहफा हर साल देते रहते हैं, बड़ी खुशियत से दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। जिस तरह बताते रहते हैं, कौम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुस्लिम रहो या नॉन मुस्लिम रहो या क्रिश्चन रहो, हर किसी के हर फेस्टिवल में शामिल करके और उनके साथ बिना के हम लोग मजा करके मिलजुल के हम हर चीज़ करना चाहते हैं। उसी अभी ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उस रमज़ान के महीने में जिस तरह हम लोग लेते हैं उसी तरह हर फेस्टिवल्स को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। मरकज़ी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आज चार मीनार के पास वाक़े गुलजार फंक्शन हॉल में सेहत मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह पत्थरगड्डी के मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने अंजाम दिया। इस सेहत मेले में मुख्तलिफ अमराज के मरीज़ों की तशख़ीस की गई और इनमें दवाएँ तकसीम की गई और मरकज़ी हुकूमत के आयुष्मान भारत स्कीम से आवाम को शऊर बेदार करते हुए ऑनलाइन करके इससे मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिश की गई। इस मौके पर डॉक्टर अंजिला, डिप्टी DMHO डबीरपुरा, डॉक्टर आयशा मुदस्सिर मेडिकल ऑफिसर UPHC याकुतपुरा 2, डॉक्टर सना और डॉक्टर सानिया के अलावा दीगर शोबे तिब से वाबस्ता अफराद मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दोनों मिलकर हैदराबाद में मेला लगाने के वास्ते हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। इसका मतलब है आवाम को जानकारी देना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में और आयुष डिपार्टमेंट में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से सर्विसेज से पब्लिक को फ़ायदा है,
ये सर्विसेज लेने के वास्ते कहाँ कहाँ जाना है, और डिपार्टमेंट में आशा है, एएनएम है, डॉक्टर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बस्ती दवाखाना है, तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स बोल के है, केसीआर किट बोल के है, बड़े बड़े दवाखाने हैं। कौन से जगह कौन सा सर्विस मिलता बोल के, कौन सा आदमी कौन से तरीके का सर्विस देते बोल के आवाम को जानकारी देने के वास्ते ये मेला पूरे लगाए हैं। आज हैदराबाद में 4 मेले चल रहे हैं। गोलकोंडे में एक मेला चल रहा, दबीरपुरा में एक मेला चल रहा, और पानीपुरा में एक मेला चल रहा, और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में एक मेला चल रहा। वहाँ के पब्लिक को बुला रहे, स्कूल के बच्चों को बुला रहे, सबको बुला के हमारे सर्विसेज ऐसा है, कैसा इस्तेमाल करना, कैसा यूटिलाइज करना बोल के पब्लिक को बोलने का मतलब ही है ये मेला। अभी मेले में 22 स्टॉल्स है, और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स है, आयुष डिपार्टमेंट है, आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट है, टर्शरी हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है, सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल है, ये सब पूरे, और एड्स लेप्रोसी डिपार्टमेंट है, और टीबी का डिपार्टमेंट है, लेप्रोसी का डिपार्टमेंट है, आरोग्यश्री का है, RBSK के है, हमारे तरफ से केसीआर किट का सर्विसेज। ऐसा देखे तो कौन से सर्विस है। और आज देखे तो आपको कॉर्पोरेटर साहब अभी देखे, अभी तक 650 लोग डिजिटल हेल्थ कार्ड जनरेट करे उन लोगों को। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड का फ़ायदा क्या है, वो स्टॉल में गए तो डिजिटल हेल्थ कार्ड का फ़ायदा क्या है मेरे स्टाफ बोल देंगे। और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेहत मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह निर्मल ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े, DM एंड HO डॉक्टर धनराज, भैंसा RDO लोकेश्वर राव, तहसीलदार विशंबर, डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर मतीनुल्ला, अर्बन HO कलीमुद्दीन के अलावा TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस आरोग्य मेले में मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की तशखीस की गई और मरकज़ी हुकूमत के आयुष्मान भारत स्कीम से आवाम को शऊर बेदार करते हुए ऑनलाइन करके इससे मुस्तफ़िद होने की ख्वाहिश की गई। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद जहराबाद शोबा खिदमत खल्क़ की जानिब से 200 मुस्तकीन और ज़रूरतमंदों में आज रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इससे कबल एक प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी सैयद मोहिउद्दीन टाउन सदर TRS ने शिरकत की। इस मौके पर अमीर मुक़ामी ने जमात की शोबा खिदमत खल्क़ की सरगर्मियों को पेश करते हुए कहा कि जमात का ये खिदमत अंजाम दे रही है, जिसमें रमज़ान में राशन किट्स, रहनुमा सेंटर, नागरिक विकास केंद्र की खिदमत, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, मुफ्त मेडिकल कैंप, ब्लैंकेट्स की तकसीम, तालीमी इमदाद, कुर्बानी गोश्त की तकसीम वगैरह शामिल है। इस मौके पर सैयद मोहिउद्दीन ने जमात इस्लामी की खिदमत को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अशफाक की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। माविन अमीर मुक़ामी ने निज़ामत की, जबकि सेक्रेटरी शोबा खिदमत खल्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि रमज़ान राशन किट्स मुस्तकीन के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। इस मौके पर TRS रियासती यूथ लीडर मोहम्मद तनवीर, जहांगीर कुरैशी साबिक़ कौंसलर, जमात के सेक्रेटरीज, ज़ेली तंजीमों के ज़िम्मेदारान व दीगर की काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद ज़हराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद शहर ज़हराबाद के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से गरीब, मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद लोगों में रमज़ान के मौके पर राशन किट की तकसीम और लॉकडाउन के दौरान राशन किट की तकसीम और सर्दियों के मौसम में ब्लैंकेट्स की तकसीम, क़ुरबानी के मौके पर क़ुरबानी के गोश्त की तकसीम और कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की खिदमत और शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से कायम करदा रहनुमा सेंटर NVK के ज़रिए से हुकूमत की फ़लाही स्कीमात से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईशाराम कार्ड और शादी मुबारक स्कीम, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वोटर शिनाख्ती कार्ड, हेल्थ शिनाख्ती कार्ड, बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा आधार कार्ड मेले में तकरीबन 500 अफराद ने उससे इस्तेफ़ादा हासिल किया और कोविड के मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के ज़रिए से तकरीबन अब तक 300 अफराद ने उससे इस्तेफ़ादा हासिल किया और वो खिदमत जारी है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 200 राशन किट रमज़ान के मौके पर तकसीम अमल में लाई जा रही है। ये मुस्तहिक अफराद तक पहुँचकर, उनके घरों तक पहुँचकर ये तकसीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आए सड़क हादसे में एक रोज़ेदार नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा पुराने शहर के किशनबाग असद बाबा नगर में चारशंबे के रोज़ इफ्तार से आइन कबल पेश आया। नौजवान की शनाख्त 22 साला सोहेल के तौर पर की गई है। वह हसन नगर से गोदाम पर काम के लिए जा रहे थे कि MJ पैलेस के करीब रॉन्ग साइड आने वाली बाइक ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। इनके वालिद जाकिर ने मीडिया को बताया कि सोहेल इनके इकलौते फर्जंद थे और इनकी शादी 6 माह कबल हुई थी। इस सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाकिर है। हमारे फर्जन का नाम सोहेल, मोहम्मद सोहेल है, शेख सोहेल है। ऐसा जा रहे तो इफ्तार के टाइम पे काम पे जा रहे तो हसन नगर के बाद आगे वाले रंग सड़ आ गए थे, टक्कर मार दिए उनको। एक ही लड़का था, कोई सहारा नहीं है हमारे, जो भी थे उन्होंने थे हमारे। हम भी लेबर का काम करने वाले, बस रोज़े की हालत में थे। 22 साल है उम्र उनकी, बस शादीशुदा 6 महीने हुआ शादी होके। क्या उम्र है आपके बच्चे की? नगर में उसमें गोदाम पे काम करते थे। कितने बजे के टाइम पे हुआ ये वाक़या? ये 6:30 बजे इफ्तार के टाइम पे। तो आप कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई आपसे? नहीं, मैं भी नहीं था, काम पे गया था। मैं भी आपको कैसा मालूम हुआ आपके फर्जन का एक्सीडेंट हुआ? उनके सेठ फ़ोन करे तो गए थे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। मेरा लॉट का कारोबार है और मेरा गोडाउन जैसा हसन नगर में है। बच्चा मेरे पास में 5-6 साल से काम करता और बच्चा रोज़े की हालत में घर से अपने गोडाउन की तरफ आ रहा था। MJ पैलेस से एक रॉन्ग साइड से एक यूनिकॉर्न पे एक सवार आदमी आके जैसो बच्चे को जैसो मार दिया और बच्चा रोज़े की हालत में था। 1-2 मिनट पहले जैसो रोज़े से इफ्तार से 1-2 मिनट पहले स्पॉट डेथ हुई बच्चे की। और पुलिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल सुबह में जैसो पोस्टमार्टम होगा। ये हादसे की इत्तला हमारे को, बच्चे को मैं कॉल किया कि कहाँ है बच्चा बोल के, बच्चे के फ़ोन पे से मैं फ़ोन करा कि बच्चा कहाँ है, किधर है बोल के मालूम करेंगे बोल के कॉल करा तो उस्मानिया में है बोल के बच्चा मालूम हुआ मेरे को। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे आपने? बहादुरपुरा PS में करे। अभी बॉडी किधर है? बॉडी जैसो उस्मानिया मॉर्चुरी के लिए? हाँ, मॉर्चुरी के लिए। जो एक्सीडेंट करे थे वो बंदे, पुलिस वाले वो बंदों को पकड़े या नहीं पकड़े? नहीं पकड़े, अभी नहीं पकड़े। कल पोस्टमार्टम होने के अंदर। ईद उल फित्र की आमद के पेश नज़र नमाज ईद की अदायगी के लिए निर्मल ज़िले के भैंसा शहर के तारिकी वसी व अरीस ईदगाह पर भैंसा बल्दिया की जानिब से मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर की निगरानी में साफ़ सफाई, रंग रोगन और दीगर तमाम इंतजामात को ईदगाह इंतज़ामी कमेटी के सदर फैज़ुल्ला खान, फ्लोर लीडर बल्दिया और मजलिसी काउंसलर सैयद रहमत व दीगर लोग काम अंजाम देने में मसरूफ़ देखे गए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। जहांगीरपुरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाई 2 हफ्ते की रोक। कहा, हम अर्जियों पर कर रहे हैं गौर। कोविड वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, 3 माह मजीद चौकसी ज़रूरी। तेलंगाना के सेहत आमा डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। शदीद गर्मी के बाद आज हैदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश। आइंदा 5 दिनों तक इसी तरह बारिश की गई पेशकयासी। नौ मई से पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का कर्नाटक हुकूमत को अल्टीमेटम। श्री राम सेना की धमकी।
गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद अक़लियतों के लिए 3 महीने तक मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन का बयान। एमएलए शकील आमिर ने तकरीबन 90,000 खानदानों में रमज़ान राशन किट्स किए तकसीम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।